आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा राम भक्त हनुमान के जयकारे की गूंज की भी है। देश भर में आज हनुमान जन्मोत्सव की दिव्य छटा बिखरी। हनुमान मंदिरों से लेकर बाकी मंदिरों में भी पूजा अर्चना के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। हर जगह वातावरण राम भक्त हनुमान के जयकारों से गूंजता रहा। इस विशेष अवसर पर जगह जगह शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं का जोश और उत्साह के साथ भक्ति और आस्था के रंग घुले मिले रहे। और अब बात करते हैं हनुमान जन्मोत्सव की। राम भक्त हनुमान का जन्मदिन आज पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। सुबह से ही हनुमान मंदिरों में दर्शन और पूजन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। कहीं हवन हुआ तो कहीं सुंदरकांड का पाठ और कहीं भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। आज के दिन भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी की विधिवत उपासना से बड़ा लाभ मिलता है। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा आस्था के साथ संकट मोचन हनुमान जी की पूजा अर्चना करता है, उसके सारे दुख संकट दूर हो जाते हैं। बन प्रभु आए, केसरी नंदन बन प्रभु आए, अंजनी माँ के लाल कहाए, अंजनी माँ के लाल कहाए, बानर का तन धार बधाई हो बधाई हो। अष्ट सिद्धियों के दाता, नौ निधि के प्रदाता, जो बल बुद्धि और ज्ञान के सागर हैं, आज उन्हीं भगवान महाबली सियाराम के परम प्रिय श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। भक्ति और आस्था की ये तस्वीरें अकल्पनीय हैं। हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर शहर शहर शोभा यात्राएं निकाली गई। कहीं झांकियों में राम भक्त हनुमान के पराक्रम की झलक देखने को मिली, तो कहीं ढोल नगाड़ों की गूंज, भगवा झंडों की लहर और श्रद्धालुओं की आस्था दिखी। हर जगह श्रद्धालु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी की पूजा में लीन हैं। मंदिरों में आस्था और विश्वास का सैलाब उमड़ा हुआ है। भगवान राम की नगरी अयोध्या से लेकर प्रयागराज और काशी तक बजरंगबली के दर्शन पूजन के लिए बड़ी संख्या में भक्त उमड़ रहे हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। दूर दूर से आए हनुमान भक्त उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। देखिए, हनुमान जन्म उत्सव का उत्सव है और यहाँ पे जो हनुमानगढ़ी है वो सुबह से ही श्रद्धालुओं से भरी नजर आ रही है, क्योंकि आज हनुमान जन्म उत्सव है और हम इस वक्त हैं अयोध्या के हनुमानगढ़ी। क्योंकि आपको अगर हम दिखाएं तो 1 से 1.5 किलोमीटर की जो कतार है वो लगी हुई है और लोग यहाँ पे दर्शन करते नजर आ रहे हैं। सुबह से ही जो भक्त हैं वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं और लगातार यहाँ पे जो भीड़ है उसको जो है कंट्रोलिंग भी किया गया है। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है और जो लाइन है, जो कतार है वो लगातार चलती नजर आ रही है, क्योंकि जो भक्त हैं वो सुबह से ही अपने इंतजार में है कि भगवान बजरंगबली के कब दर्शन हो और कब वो यहाँ पे बजरंगबली का दर्शन करके अपने आप को जो है मजबूत करे। तो यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? मैं सिद्धार्थनगर से आ रहा हूँ। कितनी देर से खड़े हैं? लगभग आधे घंटे से। कितनी देर में दर्शन हो जा रहे हैं आप लोग को भैया? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। जय श्री राम। कितनी देर में दर्शन हो जा रहा है? कितनी देर खड़ी है? आधे घंटे से। आधे घंटे से। देखिए नंबर 1 आधे घंटे, आध घंटा, हाँ आध घंटा हो। सुबह से आप लोग यहाँ पे खड़े हैं, कहाँ से आ रहे हैं? नहीं, हम तो झारखंड से, हजारीबाग से। भी है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? कानपुर से आए हम लोग। कानपुर से आ रहे हैं। कितनी देर से खड़ी है लाइन? आधा घंटा हो गया हम लोगों को। प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के तट के पास लेटे हनुमान मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। जन्मोत्सव के मौके पर हनुमान मंदिर को फूलों से सजाया गया है। आज हनुमान जी का विधिवत श्रृंगार और पूजन किया गया। इसके बाद विशेष पूजा आरती और 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया गया और सुंदरकांड का पाठ भी किया गया। हनुमान भक्त अपने प्रिय आराध्य के दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार करते देखे गए। बजरंगबली का बहुत बड़ा यहाँ कृपा है, यहाँ की मान्यता बहुत है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और सबकी मनोकामना भगवान बजरंगबली पूर्ण करते हैं।
जी आज बजरंगबली का बहुत बड़ा दिन है। आज जन्मोत्सव है उनका। भगवान अपने जन्मोत्सव में पूरे परिवार को, पूरे देश को अच्छा बनाए रखें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जी आज जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रयाग में लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं और हम लोगों के लिए गर्व का विषय है कि भारतीय संस्कृति और परंपरा के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। श्री बड़े हनुमान जी को शहर कोतवाल कहा जाता है। दुनिया में हनुमान जी का ये इकलौता मंदिर है जहाँ पर विश्राम की मुद्रा में हनुमान जी अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। हनुमान भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे हरहार आहार सुत, विनय करो कर जोरी, कलहपति के सुतन से दर्श करावहु मोर। मान्यता है कि भक्त हनुमान से उनके आराध्य का नाम लेने मात्र से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। प्रयागराज जैसा ही नजारा वाराणसी के प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर में भी देखने को मिला, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से ही शहर के कोने कोने से हजारों की तादाद में हनुमान भक्त ध्वज यात्रा में शामिल हुए, तो वहीं सुबह की मंगला आरती से ही भक्तों का हुजूम बाबा संकट मोचन के दर्शन के लिए उमड़ने लगा। कुछ भक्त हनुमान जी का रूप धारण करके मंदिर पहुंचे। बोले की नगरी काशी में भक्त हनुमान की जयंती हो तो कैसे भूला जा सकता है, और यही वजह है कि पूरे हर्षोल्लास के साथ आज अंजनी के लाल हनुमान जी की जयंती मनाई जा रही है। एक तरफ शहर के कोने कोने से जो भक्त हैं, आस्थावान है हनुमान भक्त, वे ध्वजा लेकर यहाँ आ रहे हैं, भगवान हनुमान जी को अर्पित कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो डमरू दल है वे भी अपनी आस्था प्रकट कर रहा है। हर साल डमरू दल आता है और साथ ही साथ बड़े ही आकर्षक रूप में हनुमान जी के रूप में एक भक्त खुद यहाँ पहुँचे हैं। इन्हीं से सीधे बात करते हैं कि किस तरह से वे अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं, किस तरह से अपनी भक्ति हनुमत दरबार में प्रकट कर रहे हैं। सोनू जी, कब से आप हनुमान जी के रूप में हैं, यहाँ अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं? अच्छा, यहाँ के अलावा और भी इस रूप में रहते हैं? हाँ। कुछ भक्तों से ही जानते हैं जी, कहाँ से आ रही हैं आप लोग? बनारस से ही हैं। तो हर साल आती है हनुमान जयंती? नहीं, फर्स्ट टाइम आए। कैसा अनुभव हो रहा है? हमेशा आस्था आना तो हमेशा रहता है, अच्छा लगा, लेकिन भीड़ काफ़ी थी, लेकिन दर्शन अच्छे से मिल गया। कहाँ से आ रहे हैं आप? ये हम तो यहीं पे रहते भैया। हम तो हर साल हनुमान जी के मंदिर में हमेशा आते हैं। जब हनुमान जी बुलाते हैं तो 24 घंटा हमेशा इनके दरबार में हमेशा चले आते हैं और इनका हमारा श्रद्धा है। अब हनुमान का प्रेम है, ये बुला लेते हैं, हम पीछे पीछे इनके पास चले आते हैं। मैं इनको सेवा देता हूँ, भगवान हमारा सेवा प्रेम से प्रेम पूर्वक राजी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। ये आस्था और भक्ति का अटूट संगम आज अंजनी पुत्र हनुमान जयंती के मौके पर दिख रहा है और इसका सबसे जो बढ़िया नज़ारा है वे संकट मोचन मंदिर पर दिखाई पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली के प्राचीन मंदिरों में से एक कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं और हनुमान भक्त उनके दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। श्रद्धालु भीषण गर्मी के बावजूद लंबी कतारों में लगकर भगवान हनुमान के दर्शन और पूजा कर रहे हैं। इस दौरान मंदिर में जय श्री राम और जय बजरंगबली के जयकारे गूंज रहे हैं। हनुमान जयंती के पावन अवसर पर भक्ति की गहराई और आस्था की ताकत जो है देश के अलग अलग हनुमान मंदिरों में इस वक्त देखने को मिल रही है। और इस वक्त हम मौजूद हैं कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में, जो कि वाकई में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। कोने कोने से जो भक्त है वो इस वक्त हनुमान जी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और लंबी लंबी लाइनें जो है आपको वो मंदिर परिसर के अंदर और बाहर दोनों ही तरफ जो है वो दिखने वाली कि किस तरीके से भक्तों का जो हुजूम है वो आपको मंदिर के अंदर दिखेगा। लेकिन जो आस्था है वो सबसे बड़ी है, आस्था से बड़ा कुछ भी नहीं है। ये उदाहरण यहाँ की जो लाइनें हैं, जो भीड़ है वो दर्शाती कि किस तरीके से भीड़ होने के बावजूद, गर्मी होने के बावजूद लोगों के अंदर थकान नहीं है और जिस तरीके से जो जयकारों के घोष है भगवान श्री राम के यहाँ पर जो मंदिर परिसर में लगाए जा रहे हैं उससे लोगों की जो आस्था है वो बढ़ रही है, लोगों को और भी जोश मिल रहा है इन लंबी लंबी कतारों में खड़े होने का। तस्वीरें दिखाती हूँ कि किस तरीके से जो है तस्वीरें नजर आने वाली कि लोग किस तरीके से इंतजार करके जो है यहाँ पर अपने प्रिय, हमारे प्रिय, हम सबके प्रिय हनुमान जी के दर्शन कर
करने के लिए जो है वो यहाँ पहुंचे और हर कोई हाथों में अलग अलग प्रसाद जो है वो लेकर आया है। चाहे फिर वो पान की बात की जाए, बेसन के लड्डू की बात की जाए, मीठी बूंदी की बात की जाए, हर तरीके से जो प्रसाद है वो इनके हाथों में जो है वो दिखने वाला है। और वीर बजरंगी जी की से कामना कर रहा है, सुख समृद्धि की कामना जो है वो करते हुए नजर आएंगे। कितना लंबा इंतजार करके आपको? बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा हमें। हम 7:30 बजे से 7 बजे से आए हुए हो, थकान नहीं हुई? थकान राम जी के नाम लेके कोई थकान नहीं है। राम जी के नाम सब ले रहे हैं और लाइन में लग रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं सब भक्तजन, सबका नंबर आ रहा है। नाम ले रहे हैं, थकान जो है वो अपने आप राम जी के नाम से जो है वो थकान दूर हो रही है 5 बजे से। लेकिन इसका अपना ही आनंद है, आने को ये VIP लाइन में भी आता है, इसका 22 CRPF में नहीं, इसका अपना अलग ही आनंद है। जय श्री राम। धार्मिक मान्यता के अनुसार चैत्र मास की पूर्णिमा पर ही भगवान हनुमान का जन्म हुआ था। माना जाता है कि कलयुग में हनुमान जी ही ऐसे देवता हैं जो धरती पर विराजमान होकर भक्तों का उद्धार करते हैं। दिल्ली से मनीषा लड्डा, वाराणसी से रोशन जायसवाल, अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। मुंबई के सायन इलाके में श्री हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई। रथ पर भगवान श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जी सवार थे। हनुमान भक्तों में पुरुषों के अलावा महिलाएं भी शामिल थी। देखिए हमारे संवाददाता धर्मेंद्र दुबे की ये रिपोर्ट। श्री हनुमान जी के जन्मदिन के मौके पर मुंबई के सायन में देखिए किस तरीके से बहुत ही खूबसूरत रथ यात्रा निकली है, शोभा यात्रा निकली है और तमाम श्री हनुमान जी को चाहने वाले, उन्हें प्यार करने वाले, उनके भक्त एक बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ा देखिए तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से पूरा का पूरा माहौल भगवा में हुआ है। सबसे खास बात यह है कि अच्छे खासे रथ भी यहाँ पर रथ यात्रा निकाली गई है और रथ यात्रा में श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी भी विराजमान हैं। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ खास है। सर, सबसे पहले आपका नाम बताएं, परिचय बताएं। मेरा नाम श्रीनिवास राचा है और हमारे साथ दिनेश भाई तेलिनिया जी, वो हमारे शिव कल्याण केंद्र के अध्यक्ष हैं और मेरे पास सचिव के नाते जिम्मेदारी है शिव कल्याण केंद्र की। ये बताइए कि आज क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ तैयारियां हैं? आज तो बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल है। सुबह से ये 10 दिन का यहाँ पर उत्सव हुआ, 24 तारीख से लेकर आज तक। 24 से लेकर 1 तारीख तक हमारे यहाँ पे 9 दिन का श्री राम कथा हुआ और हमारे परम पूज्य शास्त्री जी बलदाऊ जी महाराज, उनके हाथों यहाँ पर राम कथा हुई और आज कल उस राम कथा का समापन हुआ और आज सुबह से ही 6 बजे से आरती के साथ हवन हुआ, भंडारा हुआ। कम से कम 4 से 5 हजार लोगों ने भंडारा में यहाँ पे भाग लिया और आज दिन भर यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। गुजरात में समुद्री सुरक्षा मजबूत करने के लिए हुई 16 शिप शौर्य की तैनाती। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। केंद्र सरकार ने पेट्रोकेमिकल उद्योग को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 40 से ज्यादा महत्वपूर्ण केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स और पॉलीमर्स पर BCD यानी बेसिक कस्टम ड्यूटी घटाकर शून्य कर दिया है। ये छूट आज यानी 2 अप्रैल से लागू होगी और 30 जून तक प्रभावी रहेगी। माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से उद्योगों के लिए कच्चा माल सस्ता होगा, उत्पादन लागत घटेगी, साथ ही प्लास्टिक, कपड़ा, फार्मा और ऑटो सेक्टर को इसका लाभ मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन में राहत मिलने की भी उम्मीद है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ता को लेकर एक मामले में अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि पति की मृत्यु के बाद विधवा महिला ससुर से गुजारा भत्ता मांग सकती है, बशर्ते कि उसके पास आय का कोई जरिया न हो। कोर्ट के मुताबिक उन्हें यह हक हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के तहत दिया गया है। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया कि विधवा बहू का ये दावा तभी मान्य होगा जब विधवा ने पुनर्विवाह नहीं किया हो और वो अपनी स्वतंत्र आय से गुजारा करने में असमर्थ हो। गुजरात में समुद्री सीमा की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए गुजरात कोस्ट गार्ड के बेड़े में 16 शिप शौर्य की तैनाती की गई है। मेक इन इंडिया अभियान के तहत पूरी तरह से भारत में बने इस जहाज को चेन्नई से पोरबंदर लाया गया है, जिसका स्वागत गुजरात कोस्ट गार्ड के अधिकारियों ने तिरंगा फहरा कर किया। इस दौरान जरूरी डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान भी किया गया। पूरी तरह से स्वदेशी 16 शिप शौर्य 105 मीटर लंबा और 13.6 मीटर चौड़ा है। ये 23 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। अत्याधुनिक खूबियों से लैस इस जहाज की रेंज 6000 नॉटिकल माइल तक है।
हिमाचल प्रदेश के मंडी में पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों ने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है जिससे आवाज के जरिए आग बुझाई जा सकेगी। इसका नाम रखा गया है सोनिक वेव फायर एक्सटिंग्विशर। छात्रों का दावा है कि ये डिवाइस बिना पानी, झाग और बिना किसी रसायन के सिर्फ ध्वनि तरंगों से आग को पल भर में बुझाने में सक्षम है। इसकी खासियत ये है कि ये पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है। इसे बनाने में किसी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अच्छी बात यह है कि हल्का होने की वजह से इसे पहाड़ों और जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए भी आसानी से ले जाया जा सकता है। इसकी लागत 7 से 8 हजार रुपए है। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर गुजरात के जूनागढ़ में भवनाथ स्थित प्रसिद्ध लंबे हनुमान मंदिर में एक भक्त ने भगवान हनुमान को 11 किलो शुद्ध चांदी के आभूषण अर्पित किए, जिन्हें आज हनुमान जी को धारण कराया गया। साथ ही बजरंगबली को शुद्ध गाय के घी से बने 21,000 लड्डुओं का भोग भी अर्पण किया गया। और अब बात चारधाम यात्रा की। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही शुरू हो रही है। इसके लिए व्यवस्थाओं को मुकम्मल कराया जा रहा है ताकि चारधाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ऐसे में केदार घाटी पहुंचने के लिए रजिस्ट्रेशन भी खूब हो रहा है। जानकारी के मुताबिक केदारनाथ धाम के लिए मई तक 3 लाख से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तो यात्रा मार्ग को भी सही करने के लिए काम काफी तेजी के साथ किया जा रहा है। चारधाम यात्रा शुरू होने में अब महज 17 दिन शेष हैं। लिहाजा प्रशासन यात्रा की तैयारियों में युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। अधिकारी और जनप्रतिनिधि चारधाम यात्रा वाले मार्ग का जायजा ले रहे हैं। रामपुर की तरफ जाने वाली रोड अक्सर टूट जाती है, लिहाजा उसके मरम्मत का कार्य तेजी से चल रहा है। केदारनाथ की विधायक आशा नौटियाल ने खुद ही मोर्चा संभाल रखा है और अधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा ले रही हैं। हम लोग सभी अधिकारियों के साथ, यात्रा से संबंधित सभी अधिकारी और हम सभी लोग इस विजिट पे आए थे। जो हमारा NH है, यात्रा से संबंधित जितने भी यहाँ पर कार्य करते हैं विभाग, वो सभी गौरीकुंड तक, घोड़ा पड़ाव तक हम लोग गए थे और अभी वहाँ से देख के आए हैं। बहुत सारी चीजें जो हैं वो मैंने बताई हैं कि कहाँ पे क्या करना है, चाहे हमारा सुलभ इंटरनेशनल है, चाहे हमारा पशुपालन है, हमारा NH के अधिकारी साथ में चल रहे हैं और मुख्य विकास अधिकारी हमारे साथ हैं और सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जिसका जो काम यहाँ पर है वो अपना समय से वो उस काम को पूरा कर दे। वहीं भारी बर्फबारी की वजह से केदारनाथ मार्ग पर आवाजाही पर ब्रेक लग गया है, लिहाजा बर्फ हटाने का कार्य लगातार जारी है। रास्ते से बर्फ को काटा जा रहा है और आवाजाही लायक रास्ता तैयार किया जा रहा है। चारधाम में मौसम भले ही रूठा हुआ है, लेकिन मजदूरों का हौसला बुलंद है और वे रास्तों से बर्फ हटाने में जुटे हुए हैं। उधर चारधाम यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले घोड़े खच्चरों के रजिस्ट्रेशन का कार्य भी पूरा किया जा चुका है। चारधाम यात्रियों को लाने और ले जाने के लिए 7,750 घोड़े और खच्चरों को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा सामान ढोने के लिए 1,000 घोड़े खच्चरों का रजिस्ट्रेशन अलग से किया जाएगा। इस बार श्री केदारनाथ यात्रा 2026 के लिए हमारे द्वारा होली से पहले ही 26 फरवरी से ही प्रारंभ कर दिए गए थे घोड़े खच्चरों का पंजीकरण। जो पहले कैंप थे वो राउंड लेक और मनसूना में आयोजित किए गए थे। उसके बाद हमारे द्वारा पूरे जनपद में जो भी घोड़ा बाहुल क्षेत्र हैं या जहाँ से भी जनप्रतिनिधियों की रिक्वेस्ट आई हमारे पास, वहाँ सभी जगह कैंप लगाए गए और वर्तमान तारीख तक कुल 7,755 घोड़े खच्चरों का फिटनेस जारी किया जा चुका है और यदि लगभग इतने का ही पंजीकरण भी किया जा चुका है। बता दें कि इस साल 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। इसके बाद 22 अप्रैल को केदारनाथ और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, जबकि हेमकुंड साहिब के कपाट 26 मई को खुलेंगे। बताया जा रहा है कि इस बार आस्था का सैलाब पिछले सभी रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ता नजर आ रहा है। चारधाम यात्रा में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन केदारनाथ धाम के लिए हो रहे हैं। अब तक सिर्फ अप्रैल के लिए 80,000 श्रद्धालु अपना पंजीकरण करा चुके हैं, जबकि मई के महीने के लिए ये आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच चुका है। क्योंकि अगर हम केदारनाथ की यात्रा देखें तो हमारे चारों धामों में सबसे जो प्रमुख तीर्थ स्थल है वो केदारनाथ है, जहाँ सबसे बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अभी तक जो पंजीकरण है वर्तमान में वो केदारनाथ के लिए सबसे अधिक श्रद्धालुओं ने कराया है
अप्रैल माह का जो मैं फिगर देख रहा हूँ उसमें लगभग 80,000 लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करा लिया है केदारनाथ में, और मई माह का जो मैं फिगर देख रहा हूँ उसमें लगभग 2,60,000 लोगों ने केदारनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। हिमालय की कठिन चढ़ाई और दुर्गम रास्तों को पार कर बाबा केदार के दर पर पहुंचना सबके लिए आसान नहीं होता। ऐसे में बुजुर्गों और शारीरिक रूप से कमजोर श्रद्धालुओं के लिए हेली सेवा शुरू हो रही है। इस साल केदारनाथ के लिए कुल 8 हेलीकॉप्टर सेवाएं उड़ान भरेंगी। तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए इन्हें 3 अलग अलग स्थानों से संचालित किया जाएगा। पहला रूट गुप्तकाशी से है, जहां से 2 ऑपरेटरों को उड़ान भरने की अनुमति दी गई है, जिसका किराया 12,154 रुपए प्रति व्यक्ति है। पाटा से 4 ऑपरेटरों को इजाजत दी गई है, जिसका किराया 9,680 रुपए प्रति व्यक्ति है, और सिरसी से 2 ऑपरेटर उड़ान भरेंगे, जिनका किराया 6,086 रुपए प्रति व्यक्ति रखा गया है। साथ ही हेलीकॉप्टर की बुकिंग सिर्फ IRCTC के आधिकारिक पोर्टल से होगी। तो कहीं न कहीं पिछली बार की तरह इस बार भी केदारनाथ धाम की यात्रा को लेकर यात्रियों में उत्साह है, और यात्रा शुरू होने से पूर्व प्रशासन की ओर से धाम सहित पैदल यात्रा मार्ग और यात्रा पड़ावों पर व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जा रहा है। इन दिनों सबसे पहले केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग से बर्फ हटाई जा रही है, जिससे रास्ता तैयार हो सके और धाम सहित पैदल यात्रा मार्ग पर आवश्यक सुविधाएं जैसे मेडिकल, स्वास्थ्य, विद्युत, संचार की आपूर्ति सुचारू की जा सके। प्रवीण सेमवाल, गुड न्यूज़ टुडे, रुद्रप्रयाग। जैसे जैसे कपाट खुलने की तारीख नजदीक आ रही है, केदार घाटी में तैयारियां तेज हो गई हैं। अब बस इंतजार उस पल का है जब बम बम भोले के जय घोष के साथ बाबा के धाम के कपाट शिव भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में आज बढ़त देखने को मिली। गुरुवार को सेंसेक्स 185 अंकों पर 73,320 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 34 अंकों पर चढ़ा, ये बढ़कर 22,713 पर पहुंच गया। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई। गुरुवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 3,500 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 1,51,500 रुपए हो गई। वहीं चांदी भी 9,000 रुपए फिसली। अब 1 किलो चांदी की कीमत घटकर 2,37,000 रुपए पर आ गई। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। रुपया 156 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 93 रुपए 14 पैसे हो गई। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने वाले सरकारी आदेश की। पढ़ाई का नया सेशन शुरू हो रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है। दिल्ली सरकार ने छात्रों के अभिभावकों से मिली शिकायतों के बाद गैर सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को निर्देश जारी किया है। निर्देश में कहा गया है कि कोई भी स्कूल छात्रों के लिए किताबें, यूनिफॉर्म और पढ़ाई से जुड़ा मटेरियल किसी एक दुकान से खरीदना अनिवार्य ना करे। स्कूलों से कहा गया है कि वे कम से कम 5 वेंडर्स या फिर दुकानों के नाम, पते और फोन नंबर नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर लगाएं, ताकि पेरेंट्स और छात्रों के पास किताबें, यूनिफॉर्म खरीदने का विकल्प हो। दिल्ली के शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि किताबें और यूनिफॉर्म की खरीदारी में कोई भी स्कूल कमाई का मौका ना देखे। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को अधिकार है कि वे अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी दुकान से पढ़ाई लिखाई का सामान खरीद सकते हैं। आदेश के मुताबिक जो भी प्राइवेट स्कूल छात्रों और अभिभावकों को गलत जानकारी देंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों पर यह पाबंदी है कि वे तय की गई यूनिफॉर्म में 3 साल तक डिजाइन या फिर रंग बदलने जैसा कोई बदलाव नहीं कर सकते। नियमों का उल्लंघन करने पर स्कूल के खिलाफ दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट एंड रूल्स के सेक्शन 24 और BNS के तहत एक्शन लिया जाएगा। अगर कोई स्कूल नियमों का पालन नहीं करता है तो पेरेंट्स और दूसरे स्टेक होल्डर्स अपने जोन के नोडल ऑफिसर से शिकायत कर सकते हैं। जाहिर है, ज्यादा पैसा वसूलने के नाम पर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी की शिकायतें लगातार सामने आती रहती हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार के नए आदेश से इस पर कितनी लगाम लगेगी, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी आशुतोष कुमार ने दिल्ली में पेरेंट्स से बात की और उनकी राय जानी। क्या कहेंगे जो ये ऑर्डर दिल्ली सरकार ने जारी किया है कि अब किसी एक दुकान से नहीं, आपको 5 दुकान का विकल्प दिया जाएगा, जहां से आप किताबें ले सकेंगे, यूनिफॉर्म ले सकेंगे। क्या कहेंगे, सरकार के इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? बहुत बढ़िया फैसला है ये।
जो स्कूलों की मनमानी चल रही थी उससे बहुत बढ़िया है। आम पब्लिक के लिए बहुत सुकून भरा फैसला है ये। तो इससे आप लोगों को कितनी राहत होगी और इससे क्या दिक्कत होती थी पहले आप लोग? पहले स्कूलों में से सारा सामान खरीदना पड़ता था, सारा बिजनेस स्कूलों में जा रहा था, महंगा पड़ता था। वो जो उनके रेट होते थे उसी रेट पे आप ले पाते थे। अब बार्गेन करके आप दूसरी जगह पे से आप आराम से ले पाओगे। बहुत बेनिफिट है। और शिकायत का भी दिया गया है, नंबर भी जारी किया गया है कि आप कार्य दिवस में सुबह 9 बजे से जो टाइमिंग होता है ऑफिशियल टाइम, उस दौरान कंप्लेन भी कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कदम सही है आपके। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आपका बच्चा कौन से क्लास में पढ़ता है? मेरा 6th में गया अभी। 6th में गया। आपने किताब अभी ली है, अब लेंगे? अभी लेनी है, अभी लेनी है। जी अभी तो बहुत बढ़िया काम है, क्योंकि स्कूल में हमारे को बच्चे के लिए किताब मजबूर कहीं बाहर मिलती नहीं थी और यहाँ लेना पड़ता था मजबूरी में, और महंगी मिलती है। अब पेरेंट्स क्या करेंगे, मजबूरी में उनको लेना पड़ता था। और ये फैसला बहुत अच्छा है सबके लिए, सारे पेरेंट्स के लिए अच्छा है। इससे राहत मिलेगी, कुछ तो राहत मिलेगी सारे पेरेंट्स को। और मेरा बेटा इस बार 6th क्लास में गया और मैं अभी इस बार हमने बुक ली है 6,500 रुपए की बुक मिली है, पूरी बुक। और यही है कि बाहर से आप ले सकते हैं, उसमें आपको छूट मिल जाती है, लेकिन स्कूलों में आपको छूट नहीं मिलती है। और ये ठीक है, सरकार ने ये सब सोचा है, अच्छा सोचा है पेरेंट्स के लिए, और ये बहुत बढ़िया काम है। और इसमें आप कंप्लेन भी कर सकते हैं, इस तरीके की बातें जी। आपका बच्चा कौन से क्लास में पढ़ता है? मेरा बच्चा एक 10th क्लास में पढ़ता है और एक 6th क्लास में पढ़ता है। अच्छा, किताबें खरीदने में कितनी परेशानी होती थी प्राइवेट स्कूलों में? प्राइवेट स्कूलों में किताबें तो ऑब्वियस सी बात है, खरीदने में परेशानी होती थी। एक तो फुल रेट पर किताबें मिलती हैं और अपनी मर्जी की किताबें लगाते हैं, तो प्राइवेट में तो दिक्कत है ही है ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब एक वेंडर देने की बात की गई है कि 5 दुकानें दी जाएगी, एक जगह जो लिस्ट जारी करना पड़ेगा और जो दुकान किताब वो चला रहे हैं उसको 5 दुकानों से मिल पाएगी, ताकि कंपटीशन बढ़ेगा तो लोग बार्गेनिंग कर सकेंगे। तो कुछ नहीं, वो तो ये तो है ही है, ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा स्टैंड है ये तो, कि भाई बुक्स के लिए हमारे पास भी ऑप्शन होना चाहिए खरीदने के लिए। ठीक है, अब एक ही जगह से खरीदोगे तो सीधी सी बात है, वो अपने मनमाने रेट लगाएंगे। अगर हमारे पास ऑप्शन होगा तो हम किसी भी दुकान से खरीदेंगे तो हम कम से कम MRP पर अपनी बार्गेनिंग तो कर सकते हैं, वरना तो यार बार्गेनिंग करने का कोई मौका ही नहीं मिलता है। जो MRP है उसी पर खरीदना पड़ता है। और स्कूल ड्रेस के लिए भी कहा गया है कि बार बार नहीं बदला जाएगा, 3 साल कम से कम रखना पड़ेगा। वो तो ऑब्वियस बात होना भी चाहिए एक्चुअली, क्योंकि स्कूल ड्रेस क्या नाम है, अभी स्कूल से ही खरीदना पड़ता है। अब हर स्कूल के साथ ये हो गया, ऐसा नहीं है। स्कूल में एजुकेशन कम, स्टेशनरी और बाकी मतलब शॉपिंग मॉल अलग बना रखा है इन लोगों ने, तो क्या कर सकते हो तुम इसके बारे में? सरकार ने बहुत अच्छा कदम लिया है इसके लिए, और यही कदम सबके लिए फायदेमंद है। स्कूल के लिए भी फायदेमंद है, ना तो स्कूल में भीड़ होगी, और पब्लिक के लिए भी फायदेमंद है। पब्लिक भी बाहर कहीं से भी अपनी मन मर्जी का जो मर्जी हो ले सकती है। हाँ, वो तो अच्छा है ना, हमें ऑप्शन मिलेगा, सस्ता का है ये सब मिले, मतलब पता चलेगा। ऐसे कंज्यूमर भी हमारे भी राइट्स है ना, ये सब देखने के लिए। आपका बच्चा कौन सी क्लास में? मेरा बच्चा तो 7th क्लास में पढ़ रहा है। मेरी 8th में पढ़ता है और एक 10th में पढ़ती है। जो 8th में पढ़ता है उसकी बुक्स यहीं से लेनी पड़ती है, हमें कहीं बाहर से परचेज कर ही नहीं सकते। और अब तो इतनी एक्स्ट्रा बुक्स बना दी हैं सब्जेक्ट, जो कि पता नहीं पढ़ाए जाएंगे कि नहीं। पिछली बार तो वो यूज ही नहीं हुई और हमें लेनी पड़ती है जबरदस्ती। अच्छा, नहीं तो पढ़ाया भी नहीं जाता। हाँ, 2 सब्जेक्ट तो ऐसे थे, वैल्यू वाला और एक और था, तो वो पढ़ाया भी नहीं, पीरियड भी नहीं। कौन से क्लास में पढ़ाया नहीं गया? 7th में। हाँ, हकीकत में यह निर्णय अभिभावकों की आंख में धूल झोंकने के बराबर है। 5 दुकानें मतलब 5 GST नंबर बदल जाएंगे, लेकिन हकीकत में किताबें वहीं आएंगी प्राइवेट, जो आम दुकान में वास्तव में नहीं मिलती हैं। अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात गुजरात के वलसाड के उस किसान की करेंगे जिसने एक पेड़ पर आम की कई किस्मों का उत्पादन किया है। देश विदेश के 80 किस्मों के आम की ग्राफ्टिंग करने वाले इस किसान की कामयाबी की चर्चा पूरे गुजरात में हो रही है। इस किसान और उनकी सफलता के बारे में जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये वो फल है जिसे देखने के साथ ही मुंह में पानी आना लाजिमी है। यही वजह है कि इसे फलों का राजा कहा जाता है। आम के पेड़ों पर बौर देखकर ही मन मचलने लगता है, और जब उस पर फल लटकने लगते हैं तो वो देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, और पकने के बाद जब वो खाने को मिलते हैं तो फिर एक अलग ही तृप्ति का एहसास होता है। लंगड़ा, दशहरी जैसे स्वादिष्ट आम देश में जगह जगह मिल जाते हैं, लेकिन गुजरात के वलसाड का हापुस या अल्फांसो आम
लाजवाब स्वाद, सुगंध और रसीलेपन के लिए खास तौर से जाना जाता है। उसकी मांग देश से लेकर विदेश तक में रहती है। वलसाड़ में हापुस के अलावा केसर, बारहमासी समेत कई देसी विदेशी किस्मों के आम का उत्पादन होता है जो अलग अलग पेड़ों में फलते हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरत में पड़ सकते हैं कि इसी वलसाड़ में एक किसान ऐसा भी है जिसने एक ही पेड़ पर 80 तरह के आम की पैदावार की कोशिश की, जिसमें बहुत हद तक सफलता भी मिली। जो पेड़ दिखा रहे हैं, एक ही पेड़ के ऊपर 70 से ज़्यादा वैरायटी, आमों की वैरायटी जो अलग अलग, जो थाईलैंड की है, अमेरिका की है, मलेशिया की है, इसी प्रकार की कई सारी जो वैरायटी हैं वो एक ही आम के पेड़ के ऊपर वलसाड़ के जो किसान हैं वो बना रहे हैं। ये हालांकि एक उनका प्रयोग था, ये जो सफल हो रहे हैं। आगे जाके एक ही पेड़ के ऊपर 100 से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के आमों की ये किसान खेती करने जा रहा है। ये वही पेड़ है जिसमें वलसाड़ के किसान शैलेश पटेल ने 80 अलग अलग किस्म के आम की ग्राफ्टिंग की थी। करीब 5 साल पुराने इस 12 फीट के पेड़ में अब बौर भी नजर आ रहे हैं और फल भी लटके हुए हैं। मेरे को जो मेरा जो प्लांट है ना, मदर प्लांट, उसका नाम है डया काका। उस पर मैंने टोटल 80 जितनी वैरायटी, डिफरेंट वैरायटी ग्राफ्टिंग किया हूँ। उसमें से 70 जितना सक्सेस हुआ था और पिछले साल जो बारिश हुआ उसमें 7-8 का नुकसान हुआ था। तो अभी 62 एट प्रेजेंट है। अभी तो मैं सक्सेस हुआ हूँ कि भी फ्रूटिंग आया है 22 पे। इस अनोखे प्रयोग की प्रेरणा शैलेश पटेल को यूपी से मिली, जहां उन्होंने एक नर्सरी में एक ही पेड़ पर 50 किस्मों के आम देखे थे। यूपी से लौटने के बाद अपने मिशन पर जुट गए। पिछले साल मानसून में यानी करीब 10 महीने पहले इस पेड़ पर ग्राफ्टिंग की और अब इसमें बौर और फल दोनों मौजूद हैं। ये जो थाईलैंड, अमेरिका, जापान, मलेशिया, उसमें भी अच्छा वैरायटी है। तो उसका मैं ग्राफ्टिंग करके एक ही झाड़ पे उसका फ्रूटिंग लूँ। तो उसमें जो अमेरिका, फ्लोरिडा का जो सेंसेशन और थाईलैंड का नाम डोकमाई बनाना मेरे को वैरायटी अच्छा लगा। इस पेड़ में थाईलैंड के नाम डोकमाई और रेड आइवरी, अमेरिका के फ्लोरिडा के सेंट्रेसन जैसे विदेशी मैंगो वैरायटी की ग्राफ्टिंग की गई थी। इसके अलावा बिग प्रिंस, सूरीगमाई, सब्जो, डाकमिया, आम्रपाली, थाई बनाना, टॉमी एटकिंस, मल्लिका, पंचमहल, बारहमासी, तोतापुरी, गुलाब खास, केसर सहित देश विदेश के आम की कई किस्में शामिल हैं। शैलेश पेड़ में लगे आम के फलों में प्रोटेक्शन बैग लगाकर रखते हैं ताकि फलों की गुणवत्ता प्रभावित न हो। ये बैग 45 डेज बैग में ये कैरी मैंगो रहना चाहिए, तो अपना क्वालिटी भी अच्छा रहेगा, उसका साइज भी बढ़ेगा, आपका दाम भी मिलेगा। 80 किस्म को लेकर किए गए प्रयोग में मिली कामयाबी के बाद शैलेश का इरादा एक ही पेड़ पर 100 किस्म के आम उगाने का है। इसको लेकर इनकी पूरी तैयारी भी नजर आ रही है। इसमें अभी 62 है जो नुकसान हुआ उसके बाद, तो अभी मैं उसको 100 करने वाला हूँ। मेरा जो लक्ष्य है ना वो 100 ग्राफ्टिंग करने का है। तो इसमें बाकी का जो है ना, जो हमारे यहाँ भी अच्छी वैरायटी है। दिल्ली पूसा इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो उसमें अरुणिका, अरुणिमा, अंबिका, लालिमा, श्रेष्ठा, हुस्ने आरा और हमारे इंडियन भी कई वैरायटी है जो भी मैं लगाने वाला हूँ इस अगले बारिश का मौसम में, अगस्त सितंबर में। और दूसरा बाहर का भी है, रेड ताइवान, रेड बनाना, ऑस्टिन, ब्रुनाई किंग, क्यूजाई, ऐसी जो वैरायटी है ना, मैं ये बारिश के सीजन में मैं ग्राफ्टिंग करेगा। एक ही पेड़ पर कई तरह के आम उगाने का शैलेश पटेल का ये प्रयोग न सिर्फ वलसाड़ में बल्कि पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है और अब इसकी चर्चा देश विदेश तक पहुंच रही है। वलसाड़ से कौशिक जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।